नंदीशाला का इन दिनों नंदीशाला को राजनीतिक अखाड़ा बनाया जा रहा है, तो इस सिलसिले में आपके क्या विचार है कि भी एक गौ सेवा या गौ भावना से जो सेवा कर रहे हैं उनके प्रति क्या मैसेज पहुंचेगा इस राजनीतिक अखाड़े से, आपके विचार से? देखिए कि शहरों में आवारा जो पशुओं की समस्या थी वो काफ़ी विकट थी, और इसी के मद्देनज़र शहर में नंदीशाला का निर्माण किया गया था। और जब नंदीशाला बनी तो लोगों को ये लगा था कि शहर में जो आवारा पशु हैं, जो गोवंश हैं, निराश्रित वंश हैं, जो गोदे हैं, उनसे निजात हमें मिलेगी, शहरवासियों को निजात मिलेगी। और काफ़ी अच्छा काम भी इसका चला। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से जो प्रकरण हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है, इस गौशाला में सेवा के साथ साथ कुछ राजनीति भी हावी हो गई है। और इसका परिणाम ये निकला कि पिछले 2 तारीख को जो इनका कार्यकाल खत्म हुआ टीम का, उसके बाद 7 तारीख को चुनाव नई टीम के होने थे, लेकिन वो चुनाव नहीं हो पाए। और रविवार को 21 तारीख को नए चुनाव की जो तिथि घोषित की गई है, नगर पालिका ने इसको एक्वायर भी कर लिया और अपने एक प्रबंधक को भी इसमें नियुक्त कर दिया, जो नवनिर्वाचित बॉडी अब बनने जा रही है। तो मेरा शहरवासियों से निवेदन रहेगा कि इस संस्था में किसी भी तरह की राजनीति ना हो। कुछ ऐसे लोग जो सचमुच गौ सेवा करना चाहते हैं, जो समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हैं या जिनके पास समय है, या जो पहले जो श्री गौशाला सूरतगढ़ में रही हैं उसमें काम कर चुके हैं, ऐसे लोग आगे आएँ और वास्तविक सेवा जो गोवंश के मान सकते हैं, गौ सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है, तो उस परिप्रेक्ष्य में एक ऐसी नई टीम बने जिस पे जनता का विश्वास हो और जो निस्वार्थ भाव से अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर राजनीति को परे रखकर गौ सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करें, अपना पूरा समय दें, ताकि जो नंदीशाला की छवि शहरवासियों में बिगड़ी है उसे पुनः सुधारा जा सके। चेयरमैन साहब का एक दावा था कि भी मैं शहर को कैटल फ्री करूंगा, तो अब तक कितने वर्षों में कैटल फ्री में शहर में कितना % बदलाव आया है कि भी सुधार हुआ है, या आपकी नज़र से कुछ बदलाव आया है या नहीं आया हुआ? मेरी राय में तो ऐसा कोई सुधार नहीं हुआ कि जिससे कि कोई कैटल फ्री शहर हो गया हो। सब जगह ही अपन देखते हैं पशु घूमते रहते हैं, छोटे भी बड़े भी, बिल्कुल छोटे छोटे जो हैं 2 साल के होते हैं वो भी घूम रहे हैं, उनको भी अगर अपन उठा के नहीं ले जा सकते, और बाकी बड़े हैं वो तो घूम ही रहे हैं। मैं मानता हूं कि कम से कम अभी भी इस विषय पर जो काम करना है, अभी भी 70% काम की ज़रूरत है। आपकी राय से यदि शहर को कैटल फ्री करना है तो प्रशासन को क्या क्या मुद्दे उठाने चाहिए, क्या क्या कार्य करना चाहिए जिससे शहर कैटल फ्री हो सके? सबसे पहले तो प्रशासन को जो बाहर से पशु आते हैं इन पर बैन लगाना चाहिए, इस पर निगरानी रखनी चाहिए कि बाहर से पशु रोज़ रोज़ ना आए। और दूसरा ये करना चाहिए कि नगर पालिका को एक वैन या गाड़ी जो है उसके लिए 5-4 की टीम बनाकर उन पे लगानी चाहिए, और उनको नंदीशाला गौशाला जहाँ आसपास की गौशाला है वहाँ उनसे बात करके उनको पहुँचाया जाए, ताकि हमारा शहर जो है नंदीशाला और गोवंश से फ्री हो सके और आने वाले समय में जो घटनाएं हैं वो भी रुकेंगी। थोड़ा प्रशासन को मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। 21 तारीख में जो नए अध्यक्ष चुनने की बात चल रही है, तो जो अध्यक्ष चुने जाएंगे तो उन पर क्या क्या अपेक्षा की जा सकती है कि शहर में निराश्रित गोवंश से निजात मिलेगी? तो इस बारे में आपकी क्या राय होनी चाहिए कि भी उसको उनके क्या क्या कार्य रखे जाए ताकि वो शहर को निजात पा पाए? देखिए, जो मेरे ख्याल से नए अध्यक्ष जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो सबसे पहले तो ये कि अभी शहर में काफ़ी निराश्रित जो गोवंश घूम रहा है, नगर पालिका के पास उनकी सारे संसाधन है, उनके पास स्टाफ है, उन्होंने एक नई ट्रैक्टर भी खरीदा इसके लिए, गोवंश को पकड़ने के लिए, वहाँ तक पहुँचाने के लिए, तो उसका सदुपयोग हो। और सबसे बड़ी बात जो पशुओं के लिए हरे चारे की और तूड़ी की जो व्यवस्था है वो सबसे पहले वहाँ होनी चाहिए, क्योंकि जो चारे के दाम आप जानते कि आसमान छू रहे हैं। और पिछली कार्यकारिणी को गेहूं के सीजन के समय उसका स्टॉक करना चाहिए था, अब वो क्या स्थिति आ रही, स्टॉक नहीं हो पाया, वो अलग बात है। लेकिन नई जो टीम आएगी उस पर सबसे बड़ा भार ये रहेगा कि सबसे पहले तो वो चारे की व्यवस्था करें और पशुओं के लिए जो शुद्ध पेयजल है उसकी अच्छी व्यवस्था हो, ताकि गोवंश अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सके।
नंदीशाला को इन दिनों राजनीतिक अखाड़ा बनाया जा रहा है जो एक गौ सेवा से संबंधित है, तो आपको लगता है कि भी गौ सेवा के मुद्दे में भी राजनीति चलनी चाहिए या इस पे राजनीति ना हो के एक सेवा भाव से काम करना चाहिए? तो आपकी राय से क्या होना चाहिए इस पर? मेरी यही राय है कि जो पशु या नहीं बोल पाते उनके लिए हमें निस्वार्थ सेवाभावी लोगों को आगे करना चाहिए ताकि उन बेचारों का हरा चारा और सही समय पे उपलब्ध हो सके। और बाज़ार में जो आवारा पशु फिरते हैं उनको लोग मारते हैं, पीटते हैं, तो उसका भी उससे निपटारा हो सकता है अगर नगर पालिका और प्रशासन चाहे तो उनको गौशाला या नंदीशाला में पहुंचा सके। उसके साथ साथ जो पशु घूमते हैं और बाज़ार में वो आपस में कई बार उनका युद्ध भी हो जाता है, तो जिसमें क्या होता है कि हज़ारों घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि जिसमें लोगों को काफ़ी बुरी तरह से जख्मी भी हुए हैं, घायल भी हुए हैं। ये आए दिन अपन अखबारों में पढ़ते रहते हैं। इसलिए मेरा ये विचार है कि जो भी नए लोग गाय प्रेमी हो या नंदीशाला से प्रेम रखते हो और जो हमेशा अच्छा कार्य करना चाहते हो वही लोग आगे आए और वो सेवा करें जिससे हमारे सूरतगढ़ का भला हो सके। और इसको राजनीतिक के हिसाब से अपन को नहीं चलना चाहिए। जो संगठन जो सेवाभावी लोग हो उन्हीं को आगे आना चाहिए। धन्यवाद। नंदीशाला को जो आजकल राजनीतिक अखाड़ा बनाया जा रहा है, तो क्या गौवंश सेवा भाव की संस्था में इस तरह के राजनीतिकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपकी क्या राय है? सर्वप्रथम सभी को हरित प्रणाम। वृक्ष मित्र अध्यक्ष के नाते मैं ये चाहता हूँ नंदीशाला के अंदर अभी तक जितने भी गौवंश हैं वो बहुत ही सुरक्षित हैं, बहुत ही स्वस्थ हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे हैं वहाँ पे। तो आने वाली जो कार्यकारिणी अगर बनाई जाती है तो वो इस तरह से कार्य करे कि जो भी गौवंश वहाँ पे है आज के समय नंदीशाला के अंदर जो नंदी हैं जितने भी, वो सब के सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहें और फले फूले। इसके लिए नगर पालिका को अगर जो भी अध्यक्ष बनाना है या कोई कार्यकारिणी को अध्यक्ष बनाना है, जो भी कार्यकारिणी गठित करनी है, वो ऐसे सदस्यों को बनाया जाए ताकि वो पूरी सेवाएं देश के वहाँ पे लोगों को उस संस्था से जोड़ सके, ताकि आने वाले टाइम में ये जो लंपी बीमारी अभी फैल रही है वो वहाँ तक ना पहुँच पाए। वहाँ पे हज़ारों की संख्या में आज गौवंश है। तो मेरा ये सबसे कहने का तात्पर्य है, सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अध्यक्ष या जो भी कार्यकारिणी बनाई जाए वो ऐसी बनाई जाए जो उसको पूर्ण तरह से अपने अंदर लेकर और अच्छी तरह से उसकी देखभाल कर सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करके नंदीशाला के प्रति प्यार मतलब जो जोड़ना चाहिए उनको। एक नगर पालिका चेयरमैन का दावा था कि भी हम कैटल फ्री करना चाहेंगे, तो सूरतगढ़ शहर में कितना % कैटल फ्री हुआ है आपकी राय से? चेयरमैन साहब ने वादे किए हैं, वो कुछ हद तक उन्होंने बहुत कार्य करने की कोशिश भी की थी। अब आसपास के गांव वाले छोड़ के चले जाते हैं। चेयरमैन साहब अपने लेवल के ऊपर कर भी कोशिश कर रहे हैं। मैंने खुद अपने देखा हाउसिंग बोर्ड में आसपास के वार्डों के अंदर ट्रालियों के अंदर लेके जा रहे हैं, जेसीबी लगा रखी है, 2-3 गाड़ियाँ भी लगा रखी है, तो पकड़ के ले जाते हैं। अब मान लो 10-20 पकड़ के ले जाते हैं तो 20-25 और भी आ जाते हैं। सबसे बड़ी ये है कि भी चारा जो डालवाते हैं घरों के आगे उनको बंद करवाना चाहिए। सभी से सहयोग लेकर, घर घर से सहयोग लेकर, नगर पालिका को सबसे सहयोग लेकर और वहाँ से चारा का जो खर्चा है इकट्ठा पैसा करके और नंदीशाला के अंदर दिया जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा। अगर सड़कों पे कचरा नहीं होगा तो पशु वहाँ पे नहीं होंगे, लोग आहत नहीं होंगे, किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा, किसी को चोट नहीं पहुँचेगी। तो चेयरमैन साहब से और मैं ये विशेष विनती करना चाहता हूँ कि जितने भी आप यहाँ पे पशु हैं सूरतगढ़ के अंदर उसको कैटल फ्री करने के लिए आप एक अच्छा अभियान शुरू करें और इस अभियान के लिए जो नंदीशाला के अंदर अभी कार्यकारिणी गठित की जाएगी उसको पूर्ण अधिकार दिया जाए कि अभी आप सूरतगढ़ से किस तरह से आपको कैटल फ्री करना है। आपके हिसाब से कैसे कैटल फ्री हो सकता है? कैटल फ्री तो इसका तो मेन तो उद्देश्य यही है, कभी शहर साफ सुथरा होना चाहिए और इसके लिए कार्य जो करना है वो नगर पालिका अगर करती है और जन सहयोग भी मिलना चाहिए। जन सहयोग के साथ से वहाँ पे कचरा ना डाला जाए, हरा चारा ना डाला जाए,
गाय है, गाय आप वहाँ पे घूम सकती है, ये चलो ठीक है, लेकिन जो गौते घूमते हैं, जो नंदी घूमते हैं, वो एक दूसरे को लड़ते भी हैं, बाइक को भी नुकसान करते हैं, बूढ़े बुजुर्गों को, बच्चों को नुकसान करते हैं। तो इसके लिए मेरा सबसे बड़ा कहने का है कि सब जन सहयोग से मिलकर अच्छी तरह से कैटल फ्री किया जाए। तो इसमें नगर पालिका पूरे जन सहयोग ले सकती है और नगर पालिका को पूरा सहयोग। आपका कहने के मतलब कि जन सहयोग से ही कैटल फ्री किया जा सकता है? हाँ जी, कैटल फ्री करने के लिए जन सहयोग भी चाहिए। सभी पार्षद अपने लेवल पे करें और सभी संस्थाएं मिलकर इस कार्य के अंदर सहयोग करें तो कैटल फ्री हो सकता है। सूरतगढ़ के सभी शहरवासियों को मेरा कोटि कोटि वंदन। जैसा कि हम विगत कुछ दिनों से सुनते आ रहे हैं कि सूरतगढ़ की श्री शिव नंदी गौशाला राजनीतिक अखाड़ा बनती जा रही है, तो मेरा आप सभी प्रबुद्ध नागरिकों से, संस्थाओं से, पदाधिकारियों से, सूरतगढ़ के राजनीतिक हस्तियों से निवेदन रहेगा कि आप सभी इसे एक समाज सेवा का कार्य ही बने रहने दें, इसे राजनीतिक अखाड़ा ना बने। सूरतगढ़ कैटल फ्री हो, जो सपना सभी शहरवासियों ने, सूरतगढ़ के प्रशासन ने देखा है, उसमें हम अभी तक कामयाब भी हैं और आगे भी कामयाब रहें। इसीलिए इसे राजनीतिक अखाड़ा ना बनाकर समाज सेवा का एक अनन्य प्रकल्प बना रहने देना हम सबका कर्तव्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद और शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं कि जो 2 सालों के अंदर कार्य नंदीशाला में हुआ है, उसे आगे जो भी नई कमेटी आए, इसे सुचारू रूप से और ज़्यादा विस्तृत करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद, आभार।